हेलो दीदी। हेलो दीदी। हाँ दीदी वंदना। वंदना। दीदी आपके रिश्तेदार सब लोगों को धमका रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आपकी बनेजन बहू मीना कौन है ललितपुर में? मैं बुआ की भाभी है। यार अच्छी बात नहीं। देखो दीदी, यदि फिर वो रिकॉर्डिंग करके यदि हम कोर्ट में डाल देंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी? बेवजह बात कर रही है, अच्छी बात नहीं है दीदी। यदि यही रवैया अपनाना तो फिर अभी से बता दो। नहीं, वो धमका नहीं, वो तो उनकी सहेली है, तो वो आपस नहीं तो में सहेली में आप मान लो, सुनो, हम आपको दीदी दी कह रहे हम आपकी माँ बहन एक करने लगे। सहेली में तो ऐसा होता है कहीं? वो तो बिल्कुल धमकाए पड़ी है उनको, वंदना भाभी को, कि मानहानि का दावा ठोक देंगे। उनको बेवकूफ को ये तो बताओ कि उसमें वंदना नम्रता तो है ही नहीं, उसमें तो राजीव वर्धमान है। देखो यार दीदी, एक बात हम बहुत प्यार से बता रहे हैं आप लोगों को, हम लोग कमजोर लोग नहीं है, आप ये बात समझ लेना बस। नहीं, हमें ना मान, हमें तो कुछ नहीं करना दीदी, हमें तो माँ के काम खत्म हो जाए, हमें कुछ नहीं सुनिए करना। हमारी बात, आपको क्या करना नहीं करना है उससे मतलब नहीं है दीदी। बहुत हो गई है, बहुत झेल लिया हमने। यदि हमारे लोगों को धमकाएंगे तो हम फाड़ के भूसा भर देंगे घर में घुस के। अभी तो हम बहुत हाथ पांव जोड़ के बात कर रहे हैं। उनको मीना भाभी को कहना ललितपुर में घुस के जूते मार के आएंगे घर पे, और उनमें दम हो तो कुछ करके बताएंगी। और यदि 9 तारीख की कह रही तो हम कल ही कोर्ट में रिकॉर्डिंग भेजे दे रहे हैं, ठीक है? तो करा के बताना आप जमानत। हमें मालूम है आपका सिर्फ इतना रोल है कि हमारे बाप निकल जाए, हमारे पिताजी निकल जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब नहीं माने कि हमें ना मानहानि करना, हमें कुछ नहीं करना। नहीं कैसे नहीं? आपके रिश्तेदारों की इतनी औकात है कि हमारे लोगों को धमका रहे हैं वो? कोई हम लोग नंबर 2 का धंधा कर रहे हैं कि जैसे तुम लोगों ने किया है? करोड़ों का खाया है तो साले फट रही है। देखो हमसे उल्टा सीधा मत कहलवाना दीदी अब। और आप ये शब्द अब नहीं कहना हमसे कि हमको कछु मतलब नहीं है। नहीं, कुछ मतलब नहीं, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, कैसे नहीं करना है? उनकी क्या हिम्मत है, कैसे औकात है कि उस टाइप की बातें कर रहे लोगों से? और हम कह रहे तुम तो एक बाप के पैदा हो तो जाओ कोर्ट में लगाओ मानहानि का दावा, और हम में दम होगा तो हम बताएंगे। आपका सिर्फ हमने इस बात पे लिहाज कर लिया कि आप ब्रह्मचारिणी हो, उसका मतलब तुम्हारे से अतम उतरे हमारे लोगों पे। दीदी हम फिर आपको बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, पैर पड़ के बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं उनसे, हम दीदी उनसे बोल रहे हैं कि तो मैं नहीं करेंगे। बोल रहे ना मीना से हम उनके खानदान की ईंट सीट बजा के रख देंगे, समझ गए? हम कह रहे हैं उनसे कि भाभी आप ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रही? हमने नहीं सुनो, उनको हम बता दें तुम्हारे पिताजी का चाहिए धन सबको, इसलिए तुमसे हितैषी पना बताते हैं, समझ गए? हमसे सुनो, हम खुल के बोलते हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने खड़े होके बोलेंगे। और देखो यार दीदी, बहुत ज्यादा परीक्षा नहीं लेना हमारी सब्र की, नहीं तो 9 तारीख तो बहुत दूर की है। हम ये रिकॉर्डिंग कल भेज के कोर्ट में लगवा देंगे तो समझ में आ जाएगी। और उनसे कहना उनमें जितनी मानहानि का दावा ठोकना ना औरत होके, हम ऐसा ठोकवाएंगे कि भूल जाएंगी ठोकना। मजाक होता है किसी भी महिला को तुम कुछ भी बोले जा रहे हो? 20 साल चमाने रहे, 20 साल घी पीते रहे, तब कुछ नहीं बोले पपौरा जी का। और इतने तीरंदाजे तो आओ ना तुम। कह रहे थे ना बिना सुनवा ये हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे, साले एक बात की पैदाइश हुई नहीं हो। दीदी फिर हम आपको बोल रहे हैं, हमारे लास्ट बार हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, यदि आपके लोगों ने किसी ने भी हमारे लोगों को धमकाया तो दीदी बहुत दिक्कत में पड़ जाओगी आप। अब हम आपको बोल रहे हैं खुला चैलेंज, और यहाँ नहीं बोल रहे, हम टीकमगढ़ में आके तुम्हारे घर में बोलेंगे। कानूनी काम है, कानून को कानून की तरह सुलझाओ। दीदी अच्छा नहीं लगता यार, बताओ, यहाँ आप हमसे हाथ जोड़ती हो, यहाँ हमसे ये कहती हो, वहाँ आपके रिश्तेदार धमका रहे हैं। हमसे करे ना बात, मीना भाभी को बोलो कौन है तुम्हारी बहू, हमसे बात करके देखे, हम बताते हैं। इतने में तो दम निकल गए, इतने में तो 10 लग गए सबके। 2 महीने से साला शहर छोड़े हैं, कहाँ गई वो मर्दानगी लोगों की? अब ठीक है दीदी, हम उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं दीदी एक बार हम जो हमारी आपकी प्रेम से बातचीत चल रही है, तो फटे में टांग अड़ाने की क्या दीदी? हम उनसे कुछ भी, आप कैसे भी कहो, हम उनसे कुछ भी नहीं कह रहा है कि तुम उनसे किसी देखो यार दीदी सुनो, इसके पहले कभी मीना ने धमकी दी क्या? नहीं क्यों दे रहे हमारे लोगों को धमकी? हमने उनसे कुछ नहीं कहा। आपकी जब से बात हुई कि किसी बहन से बात नहीं करना, तो हमने किसी से बात की? अरे यार तो सुनो, हम उन्हीं को सुना रहे, ला दो उनका नंबर, हम इससे ज्यादा उनकी लू उतार देंगे, भूल जाएंगी। औरतों को औरतों की तरह रहे, और निपटना तो हमसे निपट के बताएं, फिर हम बताते हैं। हमारे एक भी मेंबर को यदि किसी ने धमकी दी तो हम फाड़ के भूसा भरेंगे। अब हम दिखाएंगे पुलिसिया क्या होती है।
हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कानून के शिकंजे में कसा और उसमें उनके बाप को भी आना पड़ेगा। फिर हम आपको बोल रहे दीदी देखो हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं। अब मालूम सबको क्या बोलेंगे, सब महाराजों ने माफ कर दिया है। अरे तो जाओ महाराजों से जमानत करवा लो, जाओ लगा दो HRC है एप्लीकेशन, ले लो जमानत वहां से। अब तो हम नहीं देंगे।